इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से। लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा। बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो के साथ बने रहें। मगर बदले में उसे एक गहरी नजर दी जाती है, वो नजर जिससे वो अगली बार रास्ते को थोड़ा और ध्यान से देख पाता है। इंसान के भीतर की सबसे बड़ी थकान ये नहीं होती कि उसने कितना काम किया, बल्कि ये होती है कि उसने कितना खुद को नजरअंदाज किया। कितनी बार उसने हाँ कहा जब भीतर से नहीं था, कितनी बार उसने मुस्कान ओढ़ ली जब दिल बैठा हुआ था। और ये सारी छोटी छोटी अनदेखियां एक दिन भारी बन जाती हैं। तब इंसान को समझ आता है कि खुद से सच्चा होना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि ज़रूरत है। क्योंकि जो इंसान खुद को रोज़ थोड़ा थोड़ा छोड़ता रहता है, वो एक दिन खुद को पहचान ही नहीं पाता। इंसान जब ये मान लेता है कि हर किसी की यात्रा अलग है, तब उसके भीतर की जलन अपने आप मरने लगती है। क्योंकि अब वो किसी और की मंजिल को अपनी नाकामी नहीं मानता। वो समझ जाता है कि कोई जल्दी पहुंचता है क्योंकि उसका रास्ता अलग था, कोई देर से पहुंचता है क्योंकि उसे बहुत कुछ सीखना था, और कोई रास्ते में ही रुक जाता है क्योंकि शायद उसका मकसद पहुंचने से ज्यादा चलने में था। और ये समझ इंसान को अपने रास्ते से वफादार बना देती है। इंसान को कई बार ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा और सह ले तो सब ठीक हो जाएगा, मगर हर सहनशीलता समझदारी नहीं होती। कभी कभी सहना बस डर होता है, टकराव का डर, खोने का डर, अकेले पड़ जाने का डर। और जब इंसान इस डर को पहचान लेता है, तब वो पहली बार तय करता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है और कहाँ पीछे हट जाना है। और ये फैसले उसे कठोर नहीं बनाते, बल्कि साफ बनाते हैं। इंसान जब अपने भीतर की उम्मीद को जिंदा रखता है, तब वो उम्मीद किसी बड़े चमत्कार की मांग नहीं करती। वो बस इतना चाहती है कि आज का दिन बीत जाए, कि आज की सांस पूरी हो जाए, कि आज का बोझ कल से थोड़ा कम लगे। और यही छोटी उम्मीदें इंसान को टूटने नहीं देती, क्योंकि बड़े सपने कई बार डराते हैं, मगर छोटी उम्मीदें रोज हाथ पकड़ लेती हैं। इंसान धीरे धीरे ये भी सीख लेता है कि हर बात समझाई नहीं जाती, कुछ बातें बस महसूस की जाती हैं। और हर महसूस करने वाला इंसान बोल नहीं पाता, और हर बोलने वाला महसूस नहीं कर पाता। इसीलिए हर खामोशी को खाली मत समझो। कुछ खामोशियां बहुत गहरी होती हैं, उनमें पूरा जीवन जमा होता है। और जो इंसान इन खामोशियों का सम्मान करना सीख लेता है, वो कभी सतही नहीं रह पाता। इंसान जब अपने अतीत को दुश्मन मानना छोड़ देता है, तब उसे पता चलता है कि वही अतीत उसकी सबसे बड़ी पूंजी भी है। क्योंकि जो छोटे उसने सही, जो गलतियां उसने की और जो रास्ते उसने छोड़े, वही उसे आज इतना समझदार बना चुके हैं कि वो हर चमकती चीज को सच नहीं मानता, वो हर मीठी बात पर भरोसा नहीं करता। और ये सावधानी उसे कड़वा नहीं बनाती, बल्कि संतुलित बनाती है। इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर दिन प्रेरणा से भरा नहीं होता। कुछ दिन बस अनुशासन से चलते हैं, बिना जोश के, बिना उमंग के, बस इस फैसले के साथ कि आज भी छोड़ना नहीं है। और यही दिन असल में नींव रखते हैं, क्योंकि प्रेरणा आती जाती रहती है, मगर अनुशासन इंसान को टिके रहना सिखाता है। इंसान जब यह स्वीकार कर लेता है कि वो हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति आ जाती है। क्योंकि अब उसे हर जगह खुद को साबित नहीं करना। वो जान जाता है कि जहां उसे छोटा किया जाएगा, वहां उसका रुकना जरूरी नहीं, और जहां उसकी सादगी को कमजोरी समझा जाएगा, वहां उसका आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। इंसान आखिरकार इस बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे ये फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि लोग उसे कैसे देख रहे हैं, और ये फर्क पड़ना शुरू हो जाता है कि वो खुद को कैसे देख रहा है। और यही बदलाव सबसे गहरा होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया का आईना बदलते बदलते थका देता है, मगर भीतर का आईना अगर साफ हो जाए तो इंसान किसी भी हाल में खुद से नजरें नहीं चुराता। और यही नजरें न चुराना इंसान को हर टूटन के बाद भी पूरा बनाए रखता है, बिना दिखावे के, बिना शोर के, बस सच्चाई के साथ। इंसान जब इस मुकाम पर पहुंचता है कि उसे अब हर बात को साबित करने की भूख नहीं रहती, तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि सच को चीखने की जरूरत नहीं होती। सच अपने आप में इतना वजनदार होता है कि वो चुपचाप भी मौजूद रहता है। पहले इंसान हर सही काम के बदले तस्दीक चाहता है, हर ईमानदारी के बदले तारीफ। मगर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अगर हर अच्छा काम शोर मांगे तो वो अच्छा नहीं रहता, वो सौदा बन जाता है।
और इंसान सौदों से थक जाता है, इसलिए वो उस रास्ते को चुनता है जहां वो सही इसलिए रहता है क्योंकि उसे सही रहना है, न कि इसलिए कि कोई देख रहा है। इंसान के भीतर कई बार ऐसा खालीपन आता है जिसे वो शब्द नहीं दे पाता। न वो दुख होता है, न खुशी, बस एक अजीब सा ठहराव। और पहले वो इस ठहराव से डरता है। उसे लगता है कि शायद वो खो गया है, मगर समय उसे सिखाता है कि यही ठहराव असल में भीतर की सफाई होती है। जैसे तूफान के बाद हवा कुछ देर शांत रहती है ताकि पेड़ फिर से सीधा खड़ा हो सके, वैसे ही इंसान का मन भी कभी कभी चुप हो जाता है ताकि वो अपने बिखरे हुए हिस्सों को समेट सके। इंसान को यह समझ आने में वक्त लगता है कि हर थकान का इलाज नींद नहीं होता। कुछ थकान ऐसी होती है जो सर से नहीं, आत्मा से आती है, और उस थकान को आराम नहीं, समझ चाहिए। ये समझ कि उसने खुद से कितनी बार समझौता किया, कितनी बार अपनी सीमाओं को नजरअंदाज किया। और जब वो इस समझ तक पहुंचता है तब वो अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाता है, दिखावे वाले नहीं बल्कि गहरे, जैसे कम बोलना, सही बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना। इंसान जब दूसरों को माफ करता है तो वो अक्सर सोचता है कि वो किसी एहसान में है, मगर असल में वो अपने ही दिल को आजाद कर रहा होता है। क्योंकि नाराजगी एक ऐसा कैद खाना है जिसमें इंसान खुद को बंद कर लेता है और सामने वाला अक्सर वहां होता ही नहीं। इसलिए माफी कोई ऊंचाई नहीं बल्कि राहत है, और राहत मिलते ही इंसान की सांसें फिर से गहरी होने लगती हैं। इंसान को धीरे धीरे ये भी समझ आता है कि हर रिश्ते में बराबरी मुमकिन नहीं, मगर इज्जत जरूर मुमकिन होती है। और जहां इज्जत नहीं होती वहां मोहब्बत का नाम लेना भी अपने आप से बेईमानी होता है। इसलिए वो रिश्तों को गिनना छोड़ देता है। वो सिर्फ ये देखता है कि किसके साथ उसका मन भारी नहीं होता, किसके साथ उसे खुद को छोटा नहीं करना पड़ता, और वही लोग धीरे धीरे उसकी दुनिया बन जाते हैं। इंसान जब ये मान लेता है कि वो हर किसी को खुश नहीं रख सकता, तब वो पहली बार अपने भीतर झांकता है कि क्या वो खुद से खुश है या नहीं। और ये सवाल आसान नहीं होता, क्योंकि इसका जवाब अक्सर बाहर नहीं, अंदर छुपा होता है। मगर जो इंसान इस सवाल से भागता नहीं, वही आगे चलकर अपनी जिंदगी का मालिक बनता है, वरना दूसरों की उम्मीदें उसे किराएदार बनाए रखती हैं। इंसान के भीतर कई बार ऐसा डर होता है जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहता। असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर, गलत साबित हो जाने का डर, और ये डर उसे सतह पर सुरक्षित दिखने वाले फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। मगर वक्त के साथ वो सीखता है कि सुरक्षित दिखने वाला हर रास्ता सुरक्षित नहीं होता, और जोखिम से भरा हर रास्ता विनाश नहीं होता। कुछ रास्ते डर इसलिए देते हैं क्योंकि वो सच्चे होते हैं। इंसान जब अपने मन की गति को समझ लेता है तब वो हर भावना पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। उसे गुस्सा आता है मगर वो हर बार बोलता नहीं, उसे दुख होता है मगर वो हर बार टूटता नहीं, और यही अंतर उसे परिपक्व बनाता है। क्योंकि भावनाएं आना इंसान होने की निशानी है, मगर उन भावनाओं का मालिक बनना समझदारी की। इंसान पहले यह सोचता है कि मजबूत वही है जो कभी रोता नहीं, मगर जीवन उसे दिखाता है कि मजबूत वही है जो रोकर भी उठ खड़ा होता है, जो अपने आंसुओं को शर्म नहीं मानता और अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं समझता। क्योंकि जो इंसान भीतर से पत्थर बन जाता है वो टूटता तो नहीं मगर जी भी नहीं पाता। इंसान को यह भी एहसास होता है कि हर दिन का जवाब अगले दिन नहीं मिलता। कुछ सवाल महीनों तक, सालों तक साथ चलते हैं, और इंसान को उनके साथ जीना सीखना पड़ता है, बिना चिड़चिड़े हुए, बिना खुद को कोसे। क्योंकि कुछ सवाल जवाब देने नहीं, इंसान को बड़ा करने आते हैं। इंसान जब यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी यात्रा अकेली है, तब वो भीड़ में खोने से बच जाता है। वो लोगों के बीच रहता है मगर अपनी दिशा नहीं छोड़ता, और यही संतुलन उसे न तो घमंडी बनाता है न निर्भर, वो बस स्थिर बनाता है। इंसान आखिरकार इस सच्चाई तक पहुंचता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाए, बल्कि ये है कि इंसान खुद को संभालना सीख ले, हालात जैसे भी हों, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं। मगर जो इंसान खुद को संभालना जानता है वो किसी भी दौर में खुद को खोने नहीं देता। और यही ना खोना, यही टिके रहना, यही चुपचाप आगे बढ़ते रहना असल जीत होती है, बिना शोर के, बिना ऐलान के, बस भीतर की मजबूती के साथ। इंसान जब इस बिंदु पर पहुंचता है कि उसे अब अपने हर जज्बात को सही ठहराने की जरूरत महसूस नहीं होती, तब उसके भीतर एक गहरी समझ जन्म लेती है।
क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि हर भावना का तर्क होना जरूरी नहीं। कुछ भावनाएं बस होती हैं और उनका होना ही काफी होता है। पहले वो हर उदासी के लिए वजह ढूंढता था, हर थकान के लिए बहाना, मगर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि इंसान मशीन नहीं है, कि उसका दिल कभी कभी बिना वजह भी भारी हो सकता है। और इसमें कोई खराबी नहीं। खराबी तब होती है जब इंसान इस भारीपन को मानने से इनकार कर देता है, जब वो खुद से कहता है कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, जबकि सच ये होता है कि महसूस करना ही जिंदा होने की निशानी है। और जो इंसान महसूस करना छोड़ देता है वो भले ही सुरक्षित दिखे मगर भीतर से सूख जाता है। इंसान जब अपने भीतर की इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तब वो दूसरों से भी वही उम्मीदें छोड़ देता है जो उसने खुद पर थोप रखी थी। अब वो हर रिश्ते से ये नहीं चाहता कि वो उसे पूरा करे, समझे, संभाले, क्योंकि वो जान चुका होता है कि कोई भी रिश्ता इंसान को पूरा नहीं कर सकता। पूरा होना कोई बाहरी चीज नहीं, वो भीतर की स्थिति होती है। और जो इंसान भीतर से अधूरा है वो चाहे जितने लोगों से घिरा हो खाली ही महसूस करता है। मगर जो इंसान अपने अधूरेपन को स्वीकार कर लेता है वो अकेले में भी हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब उसे खुद से भागना नहीं पड़ता। इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर बात का जवाब देना उसकी जिम्मेदारी नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ उकसाने के लिए पूछे जाते हैं, समझने के लिए नहीं। और ऐसे सवालों का सबसे सही जवाब चुप्पी होती है, क्योंकि चुप्पी कभी कभी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। वो आवाज जो कहती है कि मैं खुद को हर जगह साबित करने नहीं आया, मैं बस अपने सच के साथ चल रहा हूं और ये चलना किसी को समझ आए या ना आए मेरे लिए काफी है। इंसान पहले अपने हर निर्णय को दूसरों की नजर से देखता था, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, ये ठीक लगेगा या नहीं। मगर वक्त के साथ वो ये सीख लेता है कि हर सही फैसला लोकप्रिय नहीं होता और हर लोकप्रिय फैसला सही नहीं होता। और इस अंतर को समझ लेना इंसान को बहुत सी अनावश्यक उलझनों से बचा लेता है, क्योंकि अब जब इंसान ये मान लेता है कि उसकी जिंदगी का हर पल अल्लाह की निगरानी में है, तब उसके दिल से वह घबराहट धीरे धीरे उतरने लगती है जो उसे हर बात पर बेचैन रखती थी। क्योंकि अब वह समझने लगता है कि जो हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा, उसमें कोई हिकमत है, कोई वजह है, कोई सीख छुपी है। और यह समझ इंसान को जल्दबाजी से बचाती है। इंसान पहले हर मुश्किल को तुरंत हटाना चाहता है, हर दर्द से भागना चाहता है, मगर वक्त के साथ वह देखता है कि जिन मुश्किलों से वह भागना चाहता था वही मुश्किलें उसे आज यहां तक ले आईं, वही उसे सहना सिखा गईं, वही उसे झुकना और संभलना सिखा गईं। और यही सीखें आगे चलकर उसके सबसे बड़े सहारे बन जाती हैं। इंसान जब अपने दिल में यह बात बिठा लेता है कि हर चीज का जवाब अभी नहीं मिलेगा, तब उसका इंतजार शिकायत से निकलकर इबादत बन जाता है। क्योंकि इंतजार तब बोझ नहीं लगता जब इंसान को भरोसा हो कि सामने वाला उसे भूल नहीं गया है और अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं भूलता। वह उसकी हर सांस, हर खामोशी, हर टूटन को जानता है। इसलिए कई बार वह तुम्हें उसी हाल में छोड़ देता है ताकि तुम खुद को पहचान सको, ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारी ताकत किससे आती है, इंसानों से नहीं बल्कि अल्लाह से। और जब यह एहसास पक्का हो जाता है तब दुनिया की बेरुखी उतनी नहीं चुभती, रिश्तों की कमी उतनी नहीं सताती और हालात की सख्ती उतनी भारी नहीं लगती। क्योंकि अब तुम्हारा दिल उस जात से जुड़ चुका होता है जो कभी बदलती नहीं। इंसान को अक्सर यह लगता है कि अगर उसके पास सब कुछ होता तो वह शुक्र करता, मगर सच यह है कि जो इंसान थोड़े में भी शुक्र करना सीख लेता है वही ज्यादा संभाल पाता है। और अल्लाह भी उसी को देता है जो संभाल सके। इसलिए वह पहले इंसान को भीतर से बड़ा करता है, उसकी सोच को चौड़ा करता है, उसके सब्र को मजबूत करता है, ताकि जब नेमत आए तो वह नेमत इंसान को अल्लाह से दूर न करे बल्कि और करीब ले जाए। इंसान जब अपने अंदर यह सुकून पैदा कर लेता है कि उसे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, हर चोट का बदला नहीं लेना, हर सवाल का जवाब नहीं ढूंढना, तब वह हल्का होने लगता है। क्योंकि बहुत सी लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं बल्कि छोड़ने के लिए होती हैं, और छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। इंसान पहले यह सोचता है कि अगर उसने छोड़ दिया तो लोग उसे कमजोर समझेंगे, मगर बाद में वह देखता है कि छोड़ने के बाद ही उसका दिल सुकून में आया, उसकी नींद ठीक हुई, उसकी दुआ में ठहराव आया और यही ठहराव उसकी असली ताकत बन गया। इंसान को यह भी समझ में आने लगता है
कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बस सांस लेना भी भारी लगता है, और ऐसे दिन भी जरूरी होते हैं क्योंकि वही दिन इंसान को विनम्र बनाते हैं। उसे यह याद दिलाते हैं कि वह सब कुछ अपने दम पर नहीं कर सकता, और यही याद इंसान को अल्लाह की तरफ झुकाती है। जब इंसान झुकता है तभी वह उठाया जाता है, जब वह खाली होता है तभी भरा जाता है, जब वह टूटता है तभी सही तरह से जुड़ता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी तुम्हें बार बार झुका रही है, तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हें उठाने की तैयारी कर रहा है। वह तुम्हें उस मुकाम तक ले जाना चाहता है जहां तुम सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि मुतमिन भी हो, जहां तुम्हारा दिल हर हाल में यह कह सके कि जो मिला उसमें भी खैर है और जो नहीं मिला उसमें भी खैर है, क्योंकि यह यकीन आ जाना सबसे बड़ी दौलत है। इंसान जब इस यकीन के साथ जीता है तब उसे जल्दी नहीं रहती, उसे घबराहट नहीं रहती। वह जानता है कि जो उसके हिस्से का है वह उसे मिलकर रहेगा, न एक पल पहले न एक पल बाद, और जो उसके हिस्से का नहीं है उसके लिए रोना अपनी रूह को थकाना है। इसलिए वह अपने आंसुओं को भी दुआ बना लेता है, अपनी खामोशी को भी इबादत बना लेता है, और अपने इंतजार को भी भरोसे में बदल लेता है। और यही वह मोड़ होता है जहां जिंदगी बाहर से भले वैसी ही दिखे, मगर अंदर से पूरी तरह बदल चुकी होती है। दिल अब शिकायत नहीं करता, दिल अब सवाल नहीं करता, दिल बस अल्लाह पर छोड़ देता है, और जो अल्लाह पर छोड़ देता है उसका दिल कभी खाली नहीं रहता। वह हर हाल में भरा रहता है, कभी सब्र से, कभी शुक्र से, और कभी इस सुकून से कि मेरा रब मेरे साथ है, और उसके साथ होने के बाद किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। यही सुकून इंसान को हर सुबह उठने की ताकत देता है, हर शाम थककर भी मुस्कुराने की वजह देता है, और हर रात यह यकीन देता है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अल्लाह अभी लिख रहा है, और जब वह लिखता है तो आखिरी पन्ना हमेशा रहमत से भरा होता है। जब इंसान इस यकीन के साथ चलना सीख लेता है कि उसका रब उसकी जिंदगी को बेवजह नहीं मोड़ रहा, तब उसके दिल की सबसे गहरी बेचैनी भी धीरे धीरे सुकून में ढलने लगती है, क्योंकि अब वो हर तकलीफ को दुश्मन नहीं समझता बल्कि एक पैगाम की तरह देखता है। ऐसा पैगाम जो उसे रोककर यह सिखाने आता है कि तू सिर्फ आगे भागने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू समझने के लिए भी पैदा हुआ है। इंसान पहले यही चाहता है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, हालात बदल जाएं, लोग बदल जाएं, दर्द खत्म हो जाए, मगर वक्त उसे सिखाता है कि जल्दी का इलाज अक्सर अधूरा होता है, और अधूरा इलाज दर्द को दबा देता है, खत्म नहीं करता। जबकि अल्लाह दर्द को दबाने नहीं, जड़ से ठीक करने के लिए इंसान को वक्त देता है। इसलिए वह उसे उसी हाल में कुछ देर रोकता है, उसी जगह पर खड़ा रखता है जहां इंसान सवाल करता है, सोचता है और खुद से मिलना शुरू करता है, क्योंकि खुद से मिलना सबसे मुश्किल मुलाकात होती है। वहां कोई बहाना काम नहीं आता, वहां कोई झूठ टिकता नहीं, वहां इंसान को वही देखना पड़ता है जो वह सच में है, और यही सच्चाई उसे बदलती है। इंसान जब इस सच्चाई से भागना छोड़ देता है तब उसका दिल धीरे धीरे हल्का होने लगता है। वह हर बात को दिल पर लेने के बजाय दिल से गुजारना सीख लेता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि हर बात उसके बारे में नहीं होती, हर चोट उसकी वजह से नहीं होती, और हर खामोशी उसकी हार नहीं होती। कई खामोशियां तो अल्लाह की तरफ से राहत होती हैं, ताकि इंसान अपने अंदर की आवाज़ सुन सके। इंसान को अक्सर यह भ्रम होता है कि अगर वह चुप रहा तो वह हार गया, मगर असल में कई बार चुप रहना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि चुप रहकर इंसान अपने दिल को बेवजह झड़ से बचा लेता है, और दिल अगर बचा रहे तो जिंदगी बची रहती है। इंसान जब यह समझ लेता है तब वह हर बहस में नहीं उलझता, हर सफाई देने की कोशिश नहीं करता। वह जान लेता है कि कुछ लोगों को समझाना नहीं, बस छोड़ देना ही सुकून देता है, और छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी होती है। इंसान जब आत्मसम्मान के साथ जीना सीख लेता है तब उसे हर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। वह बस यह देखता है कि उसका दिल साफ है या नहीं, उसकी नीयत ठीक है या नहीं, और उसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत है या नहीं। अगर यह तीनों चीजें मौजूद हों तो दुनिया की कमी उसे तोड़ नहीं पाती। इंसान के भीतर जब यह एहसास बैठ जाता है कि उसका रब उसे देख रहा है, तब वह अकेले में भी गलत नहीं करता और भीड़ में भी सही बना रहता है, क्योंकि अब उसका डर इंसानों से नहीं बल्कि अपने रब से होता है। और यह डर इंसान को छोटा नहीं बल्कि सुरक्षित बनाता है। इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर दिन मुस्कुराना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस सब्र करना ही बहुत बड़ी इबादत होती है,
क्योंकि सब्र वह जगह है जहां इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है। वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता, बस एक टूटा हुआ दिल और एक सच्चा यकीन होता है। और अल्लाह को वही यकीन सबसे ज्यादा पसंद है। इंसान जब इस यकीन को पकड़ लेता है तब उसे देर से मिलने वाली चीजें भी कड़वी नहीं लगती, क्योंकि वह जानता है कि देर का मतलब इनकार नहीं होता, देर का मतलब तैयारी होता है। और जब तैयारी पूरी हो जाती है तब मिलने वाली नेमत इंसान को बहका नहीं देती, बल्कि और संभाल देती है। इंसान पहले नेमत को देखकर अल्लाह को भूल जाता था, मगर अब नेमत उसे अल्लाह की याद दिलाती है, क्योंकि उसने तकलीफ में अल्लाह को पहचाना होता है। इंसान को यह भी एहसास होता है कि हर रिश्ते का मकसद उम्र भर साथ चलना नहीं होता। कुछ रिश्ते बस ये सिखाने आते हैं कि भरोसा कहाँ करना है और कहाँ नहीं, दिल कहाँ खोलना है और कहाँ बचा कर रखना है। और जब इंसान ये सीख लेता है तब टूटने के बाद भी वह कड़वा नहीं बनता, वह नरम बना रहता है, क्योंकि नरमी ही वह चीज है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है। पत्थर बनने से दर्द कम नहीं होता, बस महसूस होना बंद हो जाता है। और जो इंसान महसूस करना छोड़ दे वह जीना भी आधा छोड़ देता है। इंसान जब यह समझ जाता है तब वह अपने आंसुओं से शर्मिंदा नहीं होता। वह जानता है कि ये आंसू उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सच्चाई है, और सच्चाई अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती होती है। इंसान को धीरे धीरे यह भी समझ आने लगता है कि उसे हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब समय देता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसान के बदल जाने से मिल जाता है। जब इंसान बदल जाता है तब पुराने सवाल उसे परेशान नहीं करते, क्योंकि वह अब वही इंसान नहीं रहता जिसने वे सवाल पूछे थे। इंसान जब इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है तब उसे अपने अतीत से डर नहीं लगता। वह उसे शर्म की तरह नहीं बल्कि सबक की तरह देखता है। और सबक कभी शर्मिंदा नहीं करते, सबक इंसान को मजबूत बनाते हैं। इंसान के भीतर जब यह मजबूती आ जाती है तब वह हर हाल में यह कह सकता है कि जो हुआ उसमें भी खैर थी और जो नहीं हुआ उसमें भी खैर है। और यही जुमला इंसान की जिंदगी को सुकून में बदल देता है, क्योंकि अब वह अल्लाह के फैसलों पर शक नहीं करता, वह भरोसा करता है। और भरोसा सबसे ऊंची इबादत होती है। इंसान जब भरोसे के साथ जीना सीख लेता है तब उसकी चाल धीमी हो सकती है, मगर उसकी दिशा साफ होती है। वह न ज्यादा घबराता है न ज्यादा उछलता है। वह जानता है कि जो उसके लिए लिखा है वह उसे मिलकर रहेगा, और जो उसके लिए नहीं लिखा वह चाहे जितनी कोशिश कर ले उसके पास टिकेगा नहीं। इसलिए वह अपने दिल को बेवजह की दौड़ से आज़ाद कर देता है, और यही आज़ादी उसकी सबसे बड़ी दौलत बन जाती है, क्योंकि आज़ाद दिल ही सुकून पकड़ पाता है। और सुकून वह चीज़ है जो हर किसी के पास नहीं होती। बहुत लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं, और कुछ लोग कम में भी मुतमिन रहते हैं। फर्क बस इतना होता है कि एक ने अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया होता है और दूसरा अब भी दुनिया के सहारों में उलझा होता है। इंसान जब यह फर्क समझ लेता है तब उसकी जिंदगी बाहर से चाहे जैसी हो, अंदर से वह मजबूत, शांत और भरी हुई होती है। और यही अंदर की भरावट इंसान को हर मुश्किल के बाद फिर से खड़ा कर देती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस इस यकीन के साथ कि मेरा रब मेरे साथ है। और जब वह साथ है तो मैं कभी अकेला नहीं हूं, कभी बेकार नहीं हूं और कभी हारा हुआ नहीं हूं। आखिरकार इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसे अब किसी मंजिल से नहीं, अपने रास्ते से प्रेम है, क्योंकि मंजिलें बदल सकती हैं, टूट सकती हैं, टल सकती हैं, मगर रास्ते वही रहते हैं जो इंसान को गढ़ते हैं। और जब इंसान अपने रास्ते से प्रेम करना सीख लेता है तब उसे रुकने से डर नहीं लगता, पीछे देखने से शर्म नहीं आती और आगे बढ़ने में जल्दबाजी नहीं रहती। वो जानता है कि उसका सफर उसका है, उसकी गति उसकी है, और उसकी कहानी को समझने के लिए उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। बस इतना काफी होता है कि वो हर दिन खुद से ये कह सके कि आज मैंने अपने वजूद के साथ बेईमानी नहीं की, और यही एक वाक्य उसकी पूरी जिंदगी को अर्थ देने के लिए काफी होता है। जब इंसान इस बात को दिल से मान लेता है कि उसकी जिंदगी किसी तयशुदा नक्शे पर नहीं बल्कि अल्लाह की हिकमत पर चल रही है, तब उसके अंदर की बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगती है, क्योंकि अब वह हर मोड़ को खतरा नहीं समझता, वह उसे इशारा मानता है। ऐसा इशारा जो उसे यह सिखाने आता है कि सीधी सड़कें हमेशा मंजिल तक नहीं ले जाती और घुमावदार रास्ते हमेशा गलत नहीं होते। इंसान पहले यही चाहता है कि सब कुछ उसकी समझ के मुताबिक हो,
उसकी योजना के हिसाब से हो, मगर वक़्त उसे बार बार यह दिखाता है कि जो उसकी समझ से बाहर होता है वही अक्सर उसके हक में सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि इंसान सिर्फ आज देख पाता है और अल्लाह आने वाले कल भी देखता है। और यही फ़र्क है इंसान की चाहत और रब की रहमत में। इंसान जब इस फ़र्क को समझ लेता है तब वह ज़िंदगी से लड़ना छोड़ देता है और ज़िंदगी के साथ चलना सीख लेता है। और साथ चलने में एक अजीब सा सुकून होता है, ऐसा सुकून जो किसी चीज़ के मिलने से नहीं बल्कि किसी पर भरोसा करने से आता है। इंसान अक्सर अपने बीते हुए कल को पकड़कर बैठा रहता है। वह सोचता रहता है कि अगर ऐसा न हुआ होता, अगर वैसा कर लिया होता तो आज हालात कुछ और होते। मगर वह यह भूल जाता है कि बीता हुआ कल अब उसकी कहानी का हिस्सा है, उसका बोझ नहीं। और कहानी को बोझ समझ लेने से इंसान आगे बढ़ना भूल जाता है। जब इंसान अपने अतीत को सब करा गर्द की तरह देखना सीख लेता है तब उसका आज हल्का हो जाता है। और हल्का दिल ही सही फैसले ले पाता है। भारी दिल तो हर फैसले को डर के तराजू पर तौलता है। इंसान को यह समझ आने में वक्त लगता है कि डर से लिया गया फैसला अक्सर इंसान को उसी जगह पर रोक देता है जहां से वह निकलना चाहता था। इंसान के भीतर कई बार यह ख्याल आता है कि शायद वह अकेला है, शायद उसकी बात समझने वाला कोई नहीं, शायद उसकी थकान देखने वाला कोई नहीं। मगर यह सिर्फ एक एहसास होता है, सच्चाई नहीं। क्योंकि अल्लाह वह जात है जो इंसान की थकान तब भी देख रहा होता है जब इंसान खुद को मजबूत दिखा रहा होता है। वह इंसान की उस खामोशी को भी जानता है जो शब्दों में कभी ढल ही नहीं पाती। और वही खामोशी अक्सर सबसे सच्ची दुआ बन जाती है। क्योंकि दुआ सिर्फ होंठों से नहीं निकलती, दुआ हाल से भी निकलती है। और हाल जब टूटा हुआ होता है तब दुआ सबसे ज्यादा असर रखती है। इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर रिश्ते का टूटना नुकसान नहीं होता। कुछ टूटने हिफाजत होती हैं, उक़वामी आमा से ताउमैश करती हैं। क्योंकि हर साथ निभाने वाला साथ देने लायक नहीं होता और हर मुस्कान भरोसे के काबिल नहीं होती। अल्लाह कई बार इंसान से वह छीन लेता है जिससे इंसान चिपक गया होता है, ताकि वह उस चीज से न जुड़ा रहे जो आगे चलकर उसकी रूह को घायल कर सकती थी। उस वक्त इंसान को सिर्फ दर्द दिखता है, मगर वक्त बीतने के बाद वह समझ पाता है कि जो छूटा वही उसे बचा गया। इंसान जब यह मान लेता है कि उसे हर बात का जवाब नहीं देना, हर इल्जाम को साफ नहीं करना और हर गलतफहमी को ठीक नहीं करना, तब उसका दिल बेवजह की थकान से बच जाता है। क्योंकि हर सफाई देने की कोशिश इंसान को थोड़ा थोड़ा तोड़ती है और कई बार खामोशी ही सबसे मजबूत जवाब होती है। खामोशी जो शोर नहीं करती मगर असर छोड़ जाती है। इंसान जब इस खामोशी की ताकत को समझ लेता है तब वह हल्की हल्की बातों पर बिखरना छोड़ देता है। वह चुनना सीख लेता है कि कहाँ बोलना जरूरी है और कहाँ चुप रहना बेहतर है। इंसान को यह भी एहसास होता है कि हर दिन खुश रहना जरूरी नहीं। दो सियाना औशन जिससे नहीं आए कुछ दिन बस टिके रहना ही बहुत बड़ी कामयाबी होती है। क्योंकि जिंदगी सिर्फ मुस्कान से नहीं चलती, जिंदगी सब्र से चलती है। और सब्र कोई कमजोरी नहीं बल्कि अंदर की सबसे बड़ी ताकत होती है। सब्र इंसान को तोड़ता नहीं, सब्र इंसान को थामता है ताकि वह उस वक्त तक गिरा न रहे जब तक उसे उठाया जाना है। और अल्लाह अपने बंदों को तब उठाता है जब वे पूरी तरह झुकना सीख लेते हैं। इंसान धीरे धीरे यह सीख लेता है कि उसे हर किसी की नज़र में अच्छा बनना जरूरी नहीं, उसे बस अपने रब की नज़र में सच्चा बनना है। और जब इंसान इस सच्चाई के साथ जीने लगता है तब दुनिया की राय उसे कम डगमगाती है। क्योंकि अब उसका मापदंड बदल चुका होता है। वह तालियों से नहीं तसल्ली से जीता है और तसल्ली हमेशा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। और इसी समझ के साथ इंसान आगे बढ़ता रहता है। कभी थकता है, कभी रुकता है, कभी खुद से सवाल करता है, मगर हार नहीं मानता।
क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अल्लाह अभी लिख रहा है, और जब अल्लाह लिखता है तो हर लाइन के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है, कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। और यही यकीन इंसान को हर अंधेरे के बाद रोशनी की उम्मीद देता है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस इस सुकून के साथ कि जो चल रहा है वही सही है, और जो रुका है वह भी सही वक्त पर चलेगा। जब इंसान इस गहराई तक पहुंच जाता है कि वह अपनी जिंदगी को किसी और से तौलना छोड़ देता है, तब उसके अंदर एक ऐसा सुकून उतरता है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल होता है। क्योंकि अब उसे यह साबित नहीं करना रहता कि वह कहां पहुंचा, कितना कमा लिया, किससे आगे निकल गया। अब उसे बस यह देखना होता है कि उसका दिल किस हालत में है, और दिल अगर सही जगह टिक जाए तो मंजिलें खुद ब खुद मायने खो देती हैं। इंसान पहले हर दिन को एक परीक्षा समझता है जिसमें उसे पास होना है, सबको दिखाना है कि वह ठीक है, मजबूत है, खुश है। मगर यह दिखावा उसे धीरे धीरे थका देता है, क्योंकि इंसान हर रोज नकाब पहनकर नहीं जी सकता। एक दिन वो नकाब भारी पड़ ही जाता है, और जब नकाब उतरता है तब इंसान को पहली बार अपनी असली हालत दिखती है, वही हालत जिससे वो अब तक भागता रहा था। और उसी हालत को देखकर वह समझ पाता है कि उसे सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी, तारीफ की नहीं, समझ की नहीं, बल्कि सुकून की। इंसान को यह समझ आने में बहुत वक्त लगता है कि हर दर्द को आवाज देना जरूरी नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता, और यही दर्द इंसान को सजदे से जोड़ देते हैं, क्योंकि वहां न कोई सवाल होता है, न कोई सफाई, बस एक टूटा हुआ दिल और एक पूरा भरोसा होता है। और भरोसे की यही हालत इंसान को भीतर से जोड़ देती है। इंसान जब यह मान लेता है कि वह हर हालात पर काबू नहीं पा सकता, तब वह हर हालात में खुद को बचा लेता है। क्योंकि अब वह यह नहीं कहता कि सब मेरे हाथ में क्यों नहीं है, वह यह कहता है कि सब अल्लाह के हाथ में हो। और यही जुमला इंसान के दिल का बोझ हल्का कर देता है। इंसान जब अपने अंदर यह यकीन बैठा लेता है कि उसका रब उसे कभी झाया नहीं करता, न उसके आंसू, न उसकी मेहनत, न उसका सब्र, तब वह देर से मिलने वाली चीजों से भी नाराज नहीं होता। क्योंकि उसे पता होता है कि देर का मतलब इनकार नहीं, बल्कि तैयारी है। और तैयारी के दौर में इंसान का किरदार बनता है, उसकी सोच साफ होती है, उसका दिल नरम होता है, ताकि जब नेमत आए तो वह उसे बिगाड़े नहीं बल्कि और बेहतर बना दे। इंसान पहले यह सोचता है कि नेमत मिलने से वह अल्लाह के करीब आएगा, मगर सच यह है कि अक्सर नेमत इंसान को दूर कर देती है और तकलीफ उसे करीब ले आती है। इसलिए अल्लाह तकलीफ के जरिए इंसान को अपनी तरफ बुलाता है। इंसान जब यह समझ लेता है कि हर कोई उसकी कदर नहीं समझ पाएगा, तब वह खुद को सस्ता करना छोड़ देता है। वह वहां बोलना बंद कर देता है जहां उसकी बात की इज्जत नहीं होती, और जहां उसकी खामोशी को कमजोरी समझा जाता है, वहां से चुपचाप हट जाना सीख लेता है। क्योंकि खुद की हिफाजत करना भी एक इबादत होती है। इंसान को यह भी एहसास होता है कि हर दिन कुछ बड़ा होना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस अपने आप को संभाल लेना ही बहुत बड़ी जीत होती है। बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना खुद से झूठ बोले, बिना अल्लाह से शिकायत किए। इंसान के भीतर जब यह सुकून जम जाता है कि उसका रिश्ता रब से मजबूत है, तब दुनिया की अस्थिरता उसे हिला नहीं पाती। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, मगर उसका भरोसा नहीं बदलता। और यही भरोसा उसे हर टूटन के बाद फिर से खड़ा कर देता है, बिना शोर किए, बिना किसी को जवाब दिए, बस इस यकीन के साथ कि जो चल रहा है वही जरूरी है, और जो रुका है वह भी किसी हिकमत के तहत रुका है। और जिस दिन वह खुलेगा, उस दिन इंसान खुद समझ जाएगा कि यह इंतजार बेकार नहीं था। और इसी यकीन के साथ इंसान आगे बढ़ता रहता है, कभी थक कर, कभी रुक कर, कभी आंसुओं के साथ, मगर पीछे नहीं लौटता। क्योंकि अब उसे पता होता है कि उसका सहारा किसी इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि उस रब के हाथ में है जिसने उसे यहां तक पहुंचाया है। और सच्चे है, जिसने यहां तक पहुंचाया है वही आगे भी ले जाएगा।
सही वक्त पर सही जगह पर, उस हाल में जहां दिल सिर्फ यह कहेगा कि ए अल्लाह, अब समझ आया कि तू जो भी करता है वही सबसे बेहतर होता है। ठीक है, समझ गया। बिना किसी रुकावट के, एक ही बहाव में, बिना किसी अलग लाइन या इमोजी के, सीधे आगे बढ़ता हुआ गहरा और सुकून देने वाला शब्द प्रवाह लिख रहा हूं। जब इंसान की जिंदगी में हर तरफ खामोशी छा जाती है और दिल के भीतर सवाल ही सवाल गूंजते रहते हैं, तब वही वक्त होता है जब अल्लाह सबसे करीब होता है। बिहरिया कहते हैं, क्योंकि इंसान जब थक कर हर सहारे से हाथ खींच लेता है, तब उसे एहसास होता है कि असली सहारा सिर्फ ऊपर वाला है। वही जिसने अंधेरे से उजाले को पैदा किया, वही जिसने टूटे दिल को जोड़ने की ताकत रखी, वही जिसने सब्र के हर एक कतरे को गिन रखा है। तुम जिस दर्द को बिना आवाज के सहते आए हो, जिस बात को किसी से कह नहीं पाए, जिस आंसू को तकिए में छुपा दिया, जिस उम्मीद को दिल के किसी कोने में दबा दिया, वह सब अल्लाह देख रहा है। वह तुम्हारी सांसों की गिनती जानता है। वह तुम्हारे दिल की धड़कन से भी ज्यादा तुम्हारी हालत से वाकिफ है। कभी कभी देरी उसकी नाराजगी नहीं होती, बल्कि उसकी सबसे बड़ी रहमत होती है, क्योंकि वह तुम्हें उस मुकाम तक ले जाना चाहता है जहां तुम सिर्फ पाने वाले नहीं बल्कि समझने वाले भी बनो। जहां तुम्हें यह एहसास हो कि जो चला गया वह नुकसान नहीं था बल्कि तैयारी थी, और जो रुका रहा वह कमजोरी नहीं बल्कि सब्र था। जिंदगी में हर बंद दरवाजा सजा नहीं होता। कई बार वह दरवाजा तुम्हें गलत रास्ते से बचाने के लिए बंद किया जाता है, और जिस रास्ते पर तुम रोते हुए भी चल रहे हो, वही रास्ता कल तुम्हें मुस्कुराते हुए मंजिल तक पहुंचाएगा। अल्लाह जब किसी को ऊंचा उठाने का इरादा करता है तो पहले उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रखता है, उसके दिल को सवालों से भरता है, उसकी रातों को बेचैन करता है, ताकि जब सवेरा आए तो वह सिर्फ रोशनी न हो बल्कि यकीन भी हो। तुम जिन दुआओं को बार बार दोहराते रहे हो और जिनका जवाब देर से मिलता दिख रहा है, वही दुआएं तुम्हारे लिए सबसे खास हैं, क्योंकि आम चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन कीमती चीजें वक्त मांगती हैं। अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वह तुम्हें तराश रहा है, ताकि जब तुम्हारी कहानी दुनिया सुने तो लोग सिर्फ तुम्हारी कामयाबी न देखें बल्कि उस सब्र को भी महसूस करें जो तुमने बिना शिकायत के निभाया। याद रखना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह सुबह से ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, और जिस दिल ने अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया हो, उसे कोई हालात कभी खाली नहीं कर सकते। जय है, क्योंकि भरोसा इंसान को अकेला नहीं रहने देता। आज अगर रास्ता लंबा लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल दूर है, इसका मतलब यह है कि मंजिल बड़ी है, और बड़ी मंजिलों तक पहुंचने वाले लोग हमेशा चुपचाप चलते हैं। इंसान जब इस समझ तक पहुंचता है कि जिंदगी उससे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करती बल्कि सच्चा होने की उम्मीद करती है, तब उसके अंदर का दबाव धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि अब वो हर पल खुद को कसौटी पर नहीं चढ़ाता। वो ये नहीं गिनता कि आज उसने कितना सही किया और कितना गलत, बल्कि ये देखता है कि आज उसने अपने दिल के साथ बेईमानी तो नहीं की, क्योंकि दिल के साथ बेईमानी सबसे थकाने वाला बोझ होती है। और जब इंसान इस बोझ से आजाद हो जाता है, तब उसकी चाल बदल जाती है। वो तेज नहीं होती मगर स्थिर हो जाती है, और स्थिर चाल दूर तक जाती है। इंसान पहले हर आवाज पर पलट कर देखता है, हर राय से हिल जाता है, हर तुलना में खुद को कम मान लेता है, मगर धीरे धीरे वो सीख लेता है कि हर आवाज उसे बुला नहीं रही और हर रास्ता उसके लिए नहीं बना। कुछ रास्ते दूसरों के सफर के होते हैं और कुछ रास्ते सिर्फ इसलिए दिखते हैं ताकि इंसान ये समझ सके कि उसे वहां नहीं जाना है, और ये समझ आ जाना भी किसी जीत से कम नहीं होता। इंसान को अक्सर ये डर सताता है कि अगर उसने खुद को खुलकर जिया तो लोग उसे गलत समझेंगे, मगर समय के साथ उसे एहसास होता है कि लोग तो वैसे भी समझते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, कभी सही कभी गलत। और इस डर में जीते जीते उसने खुद को कितना छोटा कर लिया था। ये बात उसे तब समझ आती है जब वो थक कर रुकता है,
जब वो पहली बार अपने आप से पूछता है कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं, और उसी सवाल के साथ एक हल्की सी राहत भी आती है, क्योंकि अब वो जवाब ढूंढने के लिए बाहर नहीं भागता, वो अंदर झांकता है। और अंदर झांकना आसान नहीं होता। वहां पुरानी यादें होती हैं, अधूरे वाक्य होते हैं, वो बातें होती हैं जो कभी कहीं नहीं गई, मगर उन्हीं बातों के बीच इंसान को अपनी सच्चाई भी मिलती है। और सच्चाई मिलते ही डर थोड़ा कम हो जाता है। इंसान जब ये मान लेता है कि हर रिश्ता उसकी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आया था, कुछ रिश्ते बस उसे एक मोड़ तक लाने आए थे, तब उसका दिल बिछड़ने को मौत की तरह नहीं देखता। वो उसे बदलाव की तरह देखना सीख लेता है। और बदलाव हमेशा डराता है, क्योंकि वो पुराने डरों को तोड़ता है, मगर वही बदलाव इंसान को नई सांस भी देता है। इंसान पहले जिन बातों से टूट जाता था, अब उन्हीं बातों पर वो ठहर कर सोचने लगता है। वो खुद से पूछता है कि क्या ये सच में उतना ही बड़ा था जितना मैंने समझ लिया था, या मैं ही थक गया था। और कई बार जवाब मिलता है कि वो बस थकान थी, कोई हार नहीं। इंसान को ये भी समझ आने लगता है कि हर दिन कुछ साबित करना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस निभाना काफी होता है। निभाना अपने काम को, अपनी सांसों को, और अपने उस छोटे से यकीन को जो हर रात कहता है कि आज भारी था मगर बीत गया। और यही बीत जाना इंसान को अगला दिन देखने की हिम्मत देता है। इंसान धीरे धीरे अपने ऊपर से वो सख्ती हटा लेता है जो उसने सालों तक ओढ़ रखी थी। वो सख्ती जो उसे मजबूत दिखाती थी मगर अंदर से थका देती थी। और जब वो सख्ती उतरती है, तब इंसान पहली बार खुद के साथ नरमी से पेश आता है। वो खुद को गिरने की इजाजत देता है, सीखने की इजाजत देता है, और समय लेने की इजाजत देता है। इंसान को तब यह भी महसूस होता है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जहां सबको एक ही समय पर एक ही जगह पहुंचना है। जिंदगी तो एक लंबा सफर है जहां हर किसी का सामान अलग है, किसी के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है, किसी के हाथों में अधूरे सपनों की गठरी है, और किसी के दिल में ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी बनना बाकी है। और इस सफर में सबसे समझदार वही होता है जो अपनी चाल पहचान लेता है, जो न बहुत तेज भागता है और न पूरी तरह रुक जाता है, बस चलता रहता है अपने हिसाब से, अपने समय पर। धीरे धीरे इंसान ये सीख लेता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ जवाब खामोशी में ज्यादा साफ होते हैं, और हर जंग लड़ना भी जरूरी नहीं। कुछ जंगें छोड़ देना ही समझदारी होती है, क्योंकि हर टकराव जीत नहीं देता और हर जीत सुकून नहीं देती। सुकून अक्सर उन पलों में मिलता है जब इंसान खुद से कह पाता है कि मैंने आज अपने आप से बेईमानी नहीं की, और ये एक वाक्य किसी भी तारीफ से बड़ा होता है। आखिरकार इंसान इस समझ तक पहुंचता है कि जिंदगी का असली मतलब हर दिन खुश दिखना नहीं, बल्कि हर दिन ईमानदारी से जीना है। कभी मुस्कान के साथ, कभी थकान के साथ, और कभी बस चुपचाप। और जब वो इस तरह जीना सीख लेता है, तब उसकी जिंदगी में एक गहरा, शांत ठहराव आ जाता है। ऐसा ठहराव जो बाहर की उथल पुथल से नहीं टूटता, क्योंकि अब उसका सहारा किसी नतीजे पर नहीं, बल्कि इस भरोसे पर टिका होता है कि वो खुद के साथ ठीक है, और खुद के साथ ठीक होना ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। इंसान जब इस बिंदु तक आ जाता है कि उसे अब हर दिन खुद को साबित करने की भूख नहीं सताती, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। ऐसी शांति जो शोर में नहीं बल्कि समझ में बसती है, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि दुनिया की नजरें कभी भी स्थिर नहीं रहती। आज जो सराहना है वो कल की आदत बन जाती है, और जिस आदत की कदर न रहे वो बोझ लगने लगती है। इसलिए इंसान धीरे धीरे अपनी कीमत दूसरों की नजरों से निकालकर अपने जमीर में रख देता है, और जमीर के तराजू पर तौला गया वजूद कभी हल्का नहीं पड़ता। इंसान पहले अपने हर फैसले के लिए दलीलें ढूंढता था, हर ठहराव के लिए बहाने बनाता था, मगर अब वो समझने लगता है कि हर ठहराव आलस नहीं होता। कई ठहराव जरूरी होते हैं ताकि इंसान अपने भीतर की आवाज सुन सके, क्योंकि जो इंसान लगातार भागता रहता है वो मंजिल से पहले खुद को खो देता है, और खुद को खो देने से बड़ी कोई हार नहीं होती, चाहे बाहर कितनी ही जीतें क्यों ना मिल जाएं। इंसान के भीतर जब ये स्वीकार बैठ जाता है कि हर रिश्ते की उम्र एक सी नहीं होती, तब वो बिछड़ने को अभिशाप नहीं मानता,
वो उसे समय की एक चाल मान लेता है, जो कुछ लोगों को आगे छोड़ देती है और कुछ को पीछे, मगर किसी को बेवजह नहीं हटाती। इंसान पहले जिन यादों से डरता था, अब उन्हीं यादों को सम्मान देना सीखता है, क्योंकि वो जान जाता है कि यादें इसलिए चुभती हैं क्योंकि कभी वो सच्ची थी, और सच्चाई अगर दर्द दे तो भी उसे झुठलाया नहीं जा सकता, बस उसे सही जगह पर रखा जा सकता है। इंसान जब यादों को सही जगह दे देता है, तब वो वर्तमान को बिगाड़ती नहीं, वो बस बीते हुए रास्तों के पत्थर बनकर रह जाती हैं, जिन पर चलकर इंसान यहां तक पहुंचा है। इंसान को धीरे धीरे ये भी एहसास होता है कि हर दिन प्रेरणा से भरा होना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस जिम्मेदारी से भरे होते हैं, और जिम्मेदारी निभाना भी अपने आप में एक साहस है, क्योंकि हर कोई उत्साह में शुरुआत कर सकता है, मगर थकान में भी टिके रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इंसान जब इस टिके रहने की कदर करना सीख लेता है, तब वो खुद को कम आंकना छोड़ देता है। वो समझ जाता है कि आज अगर उसने बस काम पूरा किया, बस खुद को संभाला, बस किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तो ये दिन भी बेकार नहीं गया, क्योंकि हर दिन का मकसद चमकना नहीं होता। कुछ दिन बस बुझने से बच जाना भी बहुत बड़ी जीत होती है। इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि उसकी संवेदनशीलता कोई दोष नहीं, वो एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जो इंसान ज्यादा महसूस करता है वो ज्यादा सावधान भी रहता है। वो अपने शब्दों को तौलता है, अपने कदमों को देखता है और दूसरों के दर्द को नजरअंदाज नहीं कर पाता। दुनिया अक्सर ऐसे इंसान को कमजोर कह देती है, मगर असल में वही इंसान ज्यादा इंसान होता है, क्योंकि वो कठोर होकर जी नहीं रहा, वो जुड़कर जी रहा है, और जुड़कर जीना हमेशा जोखिम भरा होता है, मगर वही जीवन को अर्थ भी देता है। इंसान जब इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वो हर किसी की उम्मीद नहीं बन सकता, तब उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर जाता है, क्योंकि अब उसे हर मोड़ पर सही दिखने की मजबूरी नहीं रहती। वो गलती कर सकता है, सीख सकता है और फिर से कोशिश कर सकता है, बिना इस डर के कि कोई क्या कहेगा, क्योंकि अब वो जानता है कि जो लोग सिर्फ उसकी कामयाबी से जुड़े थे, वो उसकी असफलता में वैसे भी साथ नहीं रहते, और जो उसकी सच्चाई से जुड़े हैं उन्हें उसकी ठोकरें भी मंजूर होती हैं। इंसान जब इस फर्कन को पहचान लेता है, तब वो भीड़ से डरना छोड़ देता है और अकेलेपन को सजा नहीं मानता। धीरे धीरे इंसान ये भी सीख लेता है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, कुछ समय बनकर और कुछ चुप्पी बनकर, और चुप्पी को समझना सबसे कठिन होता है, क्योंकि वहां कोई मार्गदर्शन नहीं होता, बस खुद का साथ होता है। मगर जो इंसान खुद का साथ निभाना सीख लेता है, उसे फिर किसी सहारे की तलाश नहीं रहती। वो जान जाता है कि अगर सब छूट भी जाए तो वो खुद को नहीं छोड़ेगा, और यही भरोसा उसे भीतर से मजबूत बना देता है। इंसान जब अपने भीतर की तुलना की आवाज को पहचान लेता है, तब वो उससे दूरी बनाना सीखता है। वो समझता है कि तुलना हमेशा अधूरी जानकारी पर होती है, क्योंकि वो सिर्फ सामने की तस्वीर दिखाती है, उसके पीछे का संघर्ष नहीं। और बिना संघर्ष को जाने किसी की सफलता को मापना अपने आप पर जुल्म करने जैसा होता है। इंसान जब इस जुल्म को रोक देता है, तब उसका मन हल्का होने लगता है। वो अपने छोटे छोटे कदमों की कदर करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो जानता है कि यही कदम उसे आगे ले जा रहे हैं, भले ही धीमे हों मगर सच्चे हैं। इंसान को एक वक्त के बाद ये भी समझ में आता है कि हर दिन नई शुरुआत नहीं होती, और ये ठीक है। कुछ दिन बस पुराने अधूरे कामों को समेटने के होते हैं, कुछ दिन बस खुद को संभालने के, और कुछ दिन बस यूं ही गुजर जाने के। और गुजर जाना भी जिंदगी का ही हिस्सा है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ यादगार लम्हों से नहीं बनती, वो उन साधारण दिनों से बनती है जिनमें कुछ खास नहीं होता, मगर वही दिन इंसान को जमीन से जोड़े रखते हैं। आखिरकार इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसे अब किसी मंजिल से नहीं, अपने रास्ते से प्रेम है, क्योंकि मंजिलें बदल सकती हैं, टूट सकती हैं, टल सकती हैं, मगर रास्ते वही रहते हैं जो इंसान को गढ़ते हैं। और जब इंसान अपने रास्ते से प्रेम करना सीख लेता है, तब उसे रुकने से डर नहीं लगता, पीछे देखने से शर्म नहीं आती, और आगे बढ़ने में जल्दबाजी नहीं रहती।
वो जानता है कि उसका सफर उसका है, उसकी गति उसकी है, और उसकी कहानी को समझने के लिए उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। बस इतना काफी होता है कि वो हर दिन खुद से ये कह सके कि आज मैंने अपने वजूद के साथ बेईमानी नहीं की, और यही एक वाक्य उसकी पूरी जिंदगी को अर्थ देने के लिए काफी होता है। इंसान जब इस एहसास के साथ जीना सीख लेता है कि हर सुबह उसे किसी नए इंसान की तरह उठना जरूरी नहीं, बल्कि उसी इंसान की तरह उठना काफी है जो कल गिरा था और फिर भी आज उठ पाया है, तब उसकी जिंदगी में एक गहरी स्थिरता आ जाती है। क्योंकि अब वो हर दिन खुद को बदलने की बेचैनी में नहीं जीता, बल्कि खुद को समझने की कोशिश में जीता है। और समझने की कोशिश थकाती जरूर है, मगर तोड़ती नहीं। इंसान को पहले लगता है कि अगर वो रुक गया तो पीछे रह जाएगा, अगर उसने सवाल पूछे तो कमजोर कहलाएगा, और अगर उसने स्वीकार कर लिया कि वो थका हुआ है तो शायद लोग उसे हल्के में लेने लगेंगे। मगर समय के साथ वो जान लेता है कि रुकना हार नहीं होता, सवाल पूछना कमजोरी नहीं होता, और थकान मान लेना इंसानियत होती है। क्योंकि जो इंसान खुद को मशीन समझ लेता है वो एक दिन टूट ही जाता है, और जो खुद को इंसान मान लेता है वो टूटकर भी जुड़ना जानता है। इंसान जब इस मोड़ तक पहुंचता है कि उसे अब अपने ही दिल की रफ्तार से डर नहीं लगता, तब वो पहली बार सच में आजाद महसूस करता है। क्योंकि अब उसे जल्दी नहीं रहती कि सब कुछ ठीक हो जाए, अब उसे बेचैनी नहीं रहती कि वो किसी तय पैमाने पर खरा उतरे या नहीं। वो बस इतना चाहता है कि आज का दिन सच्चाई से गुजर जाए, और सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती, मगर वही इंसान को भीतर से सीधा रखती है। पहले इंसान हर बात को पकड़कर बैठ जाता है, हर शब्द को, हर नजर को, हर अधूरे वादे को, और यही पकड़ धीरे धीरे उसके हाथों को थका देती है। मगर जब वो सीख लेता है कि हर चीज पकड़ने लायक नहीं होती, कुछ चीजें छोड़ने के लिए ही आती हैं, तब उसके भीतर एक हल्कापन उतरता है। ऐसा हल्कापन जो किसी चीज के मिलने से नहीं, बल्कि बहुत सी चीजों के छूट जाने से आता है। इंसान को अक्सर यही लगता है कि छोड़ना हार है, मगर असल में छोड़ना उस लड़ाई का अंत होता है जो कभी जीतने के लिए थी ही नहीं। और जब वो लड़ाई खत्म होती है, तब इंसान की सांसें पहली बार गहरी होती हैं। इंसान जब अपने भीतर यह स्वीकार कर लेता है कि हर रिश्ते में बराबरी नहीं होती, हर मोड़ पर इंसाफ नहीं मिलता, और हर कोशिश का फल दिखाई नहीं देता, तब वो टूटता नहीं बल्कि ठहरता है। क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि जिंदगी कोई हिसाब किताब की किताब नहीं है जहां हर पन्ने का जवाब अगले पन्ने पर मिल जाए। जिंदगी तो कई बार सवाल छोड़कर आगे बढ़ जाती है, और इंसान को भी आगे बढ़ना सीखना पड़ता है, बिना जवाबों के, बिना तसल्ली के, सिर्फ इस भरोसे के साथ कि जो आज समझ में नहीं आ रहा वो कल शायद भारी नहीं लगेगा। इंसान को पहले लगता है कि अगर वो सब कुछ समझ गया तो उसे सुकून मिल जाएगा, मगर धीरे धीरे वो जान लेता है कि सुकून समझ से नहीं, स्वीकार से आता है। स्वीकार की कुछ बातें वैसी नहीं होंगी जैसी उसने सोची थी, कुछ लोग वैसे नहीं निकलेंगे जैसे उसने चाहा था, और कुछ सपने पूरे नहीं होंगे। और ये सब होते हुए भी जिंदगी चल सकती है, मुस्कान लौट सकती है, और दिल फिर से हल्का हो सकता है। इंसान जब इस स्वीकार को अपना लेता है, तब वो हर दिन खुद से लड़ना छोड़ देता है और खुद के साथ चलना सीख लेता है। इंसान को अक्सर यही सिखाया जाता है कि वो मजबूत बने, मगर ये नहीं सिखाया जाता कि मजबूती का मतलब हर दर्द को छुपा लेना नहीं होता। मजबूती का मतलब होता है दर्द को पहचानना और फिर भी अपने भीतर अच्छाई को जिंदा रखना। क्योंकि कड़वाहट आसान होती है, वो तुरंत मिल जाती है, मगर अच्छाई को जिंदा रखना रोज का फैसला होता है। और जो इंसान रोज ये फैसला करता है वही सच में मजबूत होता है, चाहे वो बाहर से कितना ही शांत या साधारण क्यों न दिखे। इंसान जब अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि बहुत सी परेशानियां बाहर से नहीं आई थी, वो अंदर की थी। वो उन बातों से बनी थी जो उसने कभी खुद से नहीं कही थी, वो सवाल जो उसने दबा दिए थे, वो इच्छाएं जो उसने टाल दी थी। और जब वो पहली बार खुद से ईमानदारी से बात करता है, तब वो बातचीत भारी होती है, मगर उसी भारीपन के बाद हल्कापन आता है। क्योंकि सच बोलना थकाता है, मगर झूठ से आजादी भी देता है। इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर खाली वक्त को भरना जरूरी नहीं, हर पल को उपयोगी बनाना जरूरी नहीं। कुछ पल बस रहने के लिए होते हैं, सांस लेने के लिए और अपने होने को महसूस करने के लिए। और जब इंसान इन पलों को अपनाना सीख लेता है, तब उसका मन हर वक्त भागता नहीं रहता,
वो ठहरना सीख लेता है, और ठहरना किसी भी सफर में सबसे जरूरी हुनर होता है। इंसान पहले अपने अतीत से नाराज रहता है, उसे कोसता है, बदलना चाहता है, मगर जब वो समझने लगता है कि वही अतीत उसे यहां तक लाया है, वही गलतियां उसे आज थोड़ा ज्यादा समझदार बना चुकी हैं, तब उसके भीतर से पछतावे की आग धीमी पड़ने लगती है। वो अपने पुराने रूप को दुश्मन नहीं मानता, वो उसे एक शिक्षक मान लेता है, और शिक्षक से नफरत नहीं की जाती, उससे सीखा जाता है। इंसान को धीरे धीरे ये भी एहसास होता है कि हर दिन बड़ा होना जरूरी नहीं, कुछ दिन छोटे ही ठीक होते हैं, क्योंकि बड़े दिन अक्सर दिखते हैं मगर छोटे दिन इंसान को जोड़ते हैं। वही दिन जब कुछ खास नहीं होता मगर इंसान खुद को संभाल लेता है, किसी से झगड़ा नहीं करता, खुद से झूठ नहीं बोलता, और यही छोटे छोटे दिन मिलकर एक मजबूत जिंदगी बनाते हैं। इंसान जब ये मान लेता है कि उसे हर जवाब अभी नहीं मिलेगा, तब वो जल्दबाजी छोड़ देता है। वो वक्त को दुश्मन नहीं मानता, वो वक्त के साथ चलना सीख लेता है, और वक्त के साथ चलने वाला इंसान गिरता जरूर है मगर रास्ता नहीं खोता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो खो गया वो शायद साथ चलने के लिए था ही नहीं, और जो साथ है वही काफी है। आखिरकार इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि जिंदगी का मतलब हर दिन जीतना नहीं, बल्कि हर दिन टूटने के बाद भी इंसान बने रहना है, संवेदनशील, सच्चा और थोड़ा सा उम्मीद से भरा हुआ। क्योंकि उम्मीद कोई बड़ा सपना नहीं होती, उम्मीद बस इतना होती है कि आज का दिन बीत जाएगा और कल शायद थोड़ा आसान लगेगा। और यही उम्मीद इंसान को हर सुबह उठने, हर शाम टिके रहने और हर रात खुद से कहने की ताकत देती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी कहानी चल रही है। इंसान जब इस बात को गहराई से महसूस करने लगता है कि उसकी जिंदगी का हर दिन किसी मंजिल का ऐलान नहीं बल्कि एक कदम है, तब उसके अंदर की बेचैनी धीरे धीरे ठहराव में बदलने लगती है। क्योंकि अब वो हर सुबह ये उम्मीद लेकर नहीं उठता कि आज सब बदल जाएगा, बल्कि ये समझ लेकर उठता है कि आज बस थोड़ा और समझदार बनना है, थोड़ा और सच्चा रहना है। और यही छोटी छोटी बातें मिलकर इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देती हैं कि बाहर के हालात उसे आसानी से हिला नहीं पाते। इंसान पहले हर ठोकर को अपनी हार समझ बैठता है, हर रुकावट को अपनी नाकामी, मगर वक्त के साथ वो ये सीख लेता है कि ठोकरें अक्सर दिशा बदलने आती हैं, और जो इंसान दिशा बदलना सीख लेता है वो अटकता नहीं, बस थोड़ा घूम कर आगे बढ़ जाता है। इंसान के अंदर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती, वो थकान जो चेहरे पर नहीं आती, वो डर जो आवाज नहीं बनता, और वो उम्मीद जो किसी को दिखाए बिना दिल में जिंदा रहती है। और यही छुपी हुई चीजें इंसान की असली कहानी होती हैं। दुनिया अक्सर वही कहानी देखती है जो शोर करती है, मगर असली कहानी वो होती है जो खामोशी में लिखी जाती है। उन रातों में जब इंसान खुद से सवाल करता है, उन दिनों में जब वो बिना किसी तारीफ के भी सही रहने की कोशिश करता है, और उन पलों में जब वो गिरने के बाद भी खुद को उठाने से इनकार नहीं करता। इंसान को यह समझ आने में देर लगती है कि हर रिश्ते में उसका खुद को मिटा देना जरूरी नहीं, हर जगह एडजस्ट करना जरूरी नहीं, और हर उम्मीद पूरी करना उसकी जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि जब इंसान हर जगह खुद को छोटा कर लेता है, तब वो अंदर से खाली हो जाता है, और खाली इंसान चाहे जितना भी मुस्कुराए, उसकी आंखों में थकान झलक ही जाती है। इंसान जब इस थकान को पहचान लेता है, तब वो पहली बार अपने लिए खड़ा होना सीखता है, बिना शोर किए, बिना किसी को नीचा दिखाए, बस अपनी हद तय करके। और हद तय करना भी आत्मसम्मान की एक शक्ल होती है। इंसान पहले ये सोचता है कि अगर वो हर बात सह लेगा तो सब ठीक हो जाएगा, मगर बाद में उसे समझ आता है कि हर बात सहना सब्र नहीं होता। कभी कभी बोलना भी जरूरी होता है, और कभी कभी दूर हो जाना भी, क्योंकि सब्र का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। सब्र का मतलब होता है सही वक्त पर सही फैसला लेना, और सही फैसले हमेशा आसान नहीं होते। वो कई बार अकेला कर देते हैं, मगर वही अकेलापन आगे चलकर इंसान को खुद के सबसे करीब ले आता है। इंसान जब खुद के साथ बैठना सीख लेता है, बिना किसी बहाने के, बिना किसी काम में खुद को उलझाए, तब उसे अपने अंदर बहुत सी परतें दिखती हैं। कुछ डर की, कुछ उम्मीद की, कुछ पछतावे की, और कुछ ऐसी भी जिनका उसे पहले अंदाजा नहीं था। और इन परतों को देखना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां कोई और नहीं होता जिस पर दोष डाला जा सके। वहां इंसान को खुद को देखना पड़ता है। मगर जो इंसान ये देखने की हिम्मत कर लेता है, वही धीरे धीरे खुद को समझने लगता है, और खुद को समझ लेने के बाद जिंदगी उतनी डरावनी नहीं लगती। इंसान को यह भी समझ आने लगता है
कि हर सपना पूरा होना जरूरी नहीं। कुछ सपने बस इसलिए आते हैं ताकि इंसान ये जान सके कि उसे क्या नहीं चाहिए और क्या उसे खोखला कर देता है। और जब इंसान ये पहचान लेता है तब वो अधूरे सपनों को भी सम्मान के साथ विदा कर देता है, बिना कड़वाहट के, बिना शर्म के, क्योंकि वो जान जाता है कि अधूरापन भी सफर का हिस्सा है, अंत नहीं। इंसान जब ये मान लेता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, तब वो बुरे दिनों से लड़ने की बजाय उन्हें गुजरने देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर रात स्थायी नहीं होती और हर सुबह किसी न किसी रूप में राहत लेकर आती है। कभी किसी बात के हल की तरह, कभी किसी इंसान की मुस्कान की तरह, और कभी बस इस एहसास की तरह कि आज दिल कल से थोड़ा हल्का है। धीरे धीरे इंसान के अंदर एक शांत ताकत पैदा होती है। वो ताकत जो चीखती नहीं, जो साबित नहीं करती, बस मौजूद रहती है। और यही ताकत इंसान को हर हाल में इंसान बनाए रखती है। वो कड़वा नहीं होता, वो पत्थर नहीं बनता, वो टूटकर भी नरम रहता है, क्योंकि उसने ये सीख लिया होता है कि नरम रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है। इंसान आखिरकार इस समझ तक पहुंचता है कि जिंदगी का असली मतलब हर दिन खुश दिखना नहीं, बल्कि हर दिन खुद से भागे बिना जीना है, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी थकान के साथ और अपनी उम्मीद के साथ। क्योंकि जो इंसान खुद से भागना छोड़ देता है वही सच में आगे बढ़ता है, चाहे उसकी चाल धीमी हो, चाहे रास्ता लंबा हो, मगर उसका सफर सच्चा होता है। और सच्चा सफर कभी बेकार नहीं जाता। वो इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां उसे होना चाहिए, न कि जहां दुनिया उसे देखना चाहती है। इंसान जब ये मान लेता है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, तब उसके अंदर की लड़ाई धीरे धीरे शांत होने लगती है। क्योंकि अब वो हर मोड़ पर खुद को कटघरे में खड़ा नहीं करता। वो ये नहीं पूछता कि कमी कहाँ रह गई, गलती किससे हुई। वो बस इतना देखता है कि इस पल में उसे कैसे ईमानदारी से रहना है, और यही ईमानदारी उसे हर दिन थोड़ा हल्का बना देती है। इंसान पहले अपने भविष्य से डरता है। उसे लगता है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो क्या होगा। मगर वक्त के साथ वो ये समझता है कि जिंदगी कभी भी पूरी तरह प्लान के मुताबिक चली ही नहीं है। और फिर भी वो चलती रही है, सांसें चलती रहीं, दिल धड़कता रहा और इंसान टूटते बनते आगे बढ़ता रहा। यही एहसास उसे भविष्य से डरने की बजाय वर्तमान में टिकना सिखाता है। इंसान को धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि हर किसी को समझा पाना जरूरी नहीं। कुछ लोग अपने ही नजरिए से दुनिया देखते हैं और वो नजरिया बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। पहले इंसान हर गलतफहमी को साफ करने की कोशिश करता है, हर इल्जाम का जवाब देता है, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब वो थक जाता है और उसी थकान में उसे समझ आता है कि चुप रहना हार नहीं बल्कि अपने सुकून की हिफाजत है। क्योंकि जो इंसान हर आवाज का जवाब देने लगता है वो कभी अपनी आवाज सुन ही नहीं पाता। इंसान जब अपने भीतर की तुलना को पहचान लेता है तब उसके बहुत से बोझ अपने आप हल्के हो जाते हैं। क्योंकि तुलना इंसान को वो दौड़ सिखाती है जिसका कोई अंत नहीं, कोई फिनिश लाइन नहीं, बस आगे कोई और फिर कोई और इसी में इंसान अपना आज खो देता है। मगर जिस दिन वो ये मान लेता है कि इंसान जब ये समझने लगता है कि हर टूटन किसी सजा का नतीजा नहीं होती, तब उसके भीतर अपने आप के लिए थोड़ी नरमी पैदा होती है। क्योंकि अब वो हर मुश्किल को ये कहकर नहीं देखता कि उसने ही कुछ गलत किया होगा, बल्कि ये मानने लगता है कि जिंदगी में कुछ चीजें बस होती हैं बिना वजह, बिना चेतावनी, और इंसान का काम उन्हें रोकना नहीं बल्कि उनके बीच खुद को बचाकर रखना होता है। पहले वो हर दर्द को अपने चरित्र की कमी मान बैठता है, हर ठहराव को अपनी नाकामी, मगर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि रुकना भी एक प्रक्रिया है। जैसे सांस लेते वक्त फेफड़े भरते हैं, वैसे ही रुकने के वक्त इंसान भीतर से भरता है, ताकत से नहीं, समझ से। इंसान को अक्सर यही लगता है कि आगे बढ़ने का मतलब तेज होना है, मगर सच ये है कि आगे बढ़ने का मतलब सच्चा होना है, चाहे चाल धीमी हो, चाहे कदम कांपते हों। क्योंकि जो इंसान दिखावे की रफ्तार से चलता है वो अक्सर खुद को पीछे छोड़ देता है, और जो इंसान खुद के साथ चलता है वो देर से सही मगर सही जगह पहुंचता है। वो जगह जहां उसे खुद से नजरें चुरानी नहीं पड़ती, जहां उसे ये साबित नहीं करना पड़ता कि वो ठीक है, क्योंकि वहां ठीक होने का मतलब बस मौजूद होना होता है। इंसान जब अपनी भावनाओं को दुश्मन समझना छोड़ देता है तब उसे पता चलता है कि दर्द भी एक भाषा है, थकान भी एक संदेश है, और उदासी भी कोई गुनाह नहीं।
वो बस ये बताने आती है कि इंसान ने बहुत देर तक खुद को नज़रअंदाज किया है, और जब वो इन संकेतों को सुनना सीख लेता है तब उसे हर बार टूटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहले ही रुक जाता है, संभल जाता है, और यही संभलना असली समझदारी होती है। इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर किसी से गहरा रिश्ता ज़रूरी नहीं। कुछ लोग बस रास्ते के साथी होते हैं, कुछ मोड़ तक साथ चलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, और इसमें न किसी की गलती होती है न किसी की कमी। मगर जब इंसान हर बिछड़ाव को अपनी हार समझ लेता है तब वो रिश्तों से डरने लगता है, और जब वो ये मान लेता है कि कुछ लोग बस सीख बनकर आए थे तब वो रिश्तों को बोझ नहीं, अनुभव की तरह देखने लगता है। इंसान के भीतर एक आवाज़ हमेशा रहती है जो उससे पूछती है कि वो सच में क्या चाहता है, मगर शोर इतना होता है कि वो आवाज़ दब जाती है। समाज का शोर, उम्मीदों का शोर, तुलना का शोर। और जब इंसान इस शोर से थोड़ा दूर बैठता है तब पहली बार उसे अपनी आवाज़ साफ सुनाई देती है, और वो आवाज़ अक्सर बहुत साधारण होती है। वो बड़ी मांगे नहीं करती, वो बस शांति चाहती है, थोड़ी इज्जत और इतना वक्त कि सांसें बिना डर के ली जा सकें। इंसान पहले सोचता है कि अगर वो मजबूत बन गया तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर वक्त उसे सिखाता है कि मजबूती का मतलब अकेले सब कुछ उठाना नहीं, बल्कि सही वक्त पर सहारा स्वीकार करना है। क्योंकि सहारा लेना कमजोरी नहीं, भरोसे की निशानी होती है, और भरोसा वही कर पाता है जिसने बहुत कुछ सहकर भी दिल को पत्थर नहीं बनने दिया। इंसान को यह भी एहसास होता है कि हर दिन खुश रहना कोई नियम नहीं। कुछ दिन बस कट जाते हैं, बिना मुस्कान के, बिना जोश के, और वो दिन भी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। वो दिन इंसान को जिंदा रहने का अभ्यास कराते हैं, और जो इंसान ऐसे दिनों में भी खुद को छोड़ता नहीं वही अच्छे दिनों को संभाल पाता है। वरना खुशियां भी डरने लगती हैं उस दिल से जो हर बार खुद से भाग जाता है। इंसान जब ये मान लेता है कि उसका मूल्य उसके उत्पादन से तय नहीं होता, वो कितना कमा रहा है, कितना हासिल कर रहा है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो कैसा इंसान बन रहा है, तब उसके भीतर एक अजीब सी राहत उतरती है। क्योंकि अब उसे हर पल कुछ साबित नहीं करना। अब वो थक सकता है, रुक सकता है और फिर से शुरू कर सकता है बिना खुद को कोसे। इंसान के भीतर की सबसे बड़ी जंग अक्सर दुनिया से नहीं, खुद से होती है। उस आवाज से जो बार बार कहती है कि वो काफी नहीं है, तेज नहीं है, अच्छा नहीं है। और जब इंसान इस आवाज को पहचान लेता है तब वो उससे लड़ता नहीं, वो बस उसे सुनता है और आगे बढ़ जाता है। क्योंकि हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ आवाजें बस थकान की पैदाइश होती हैं। इंसान धीरे धीरे ये सीख लेता है कि जिंदगी कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि बहुत सारे घुमावों का नक्शा है, और हर घुमाव पर वही इंसान बचता है जो खुद पर थोड़ा भरोसा रखता है। ये भरोसा कि वो रास्ता न भी समझे तो भी चल सकता है, गिर भी जाए तो भी उठ सकता है, और यही भरोसा उसे हर अंधेरे में एक छोटा सा दिया थमा देता है। रोशनी पूरी नहीं, मगर कदम रखने के लिए काफी। इंसान आखिरकार इस एहसास तक पहुंचता है कि सुकून कोई बाहरी इनाम नहीं, सुकून उस दिन मिलता है जब वो रात को सोते वक्त खुद से ये कह सके कि आज उसने खुद के साथ बेईमानी नहीं की, आज उसने जरूरत से ज्यादा नहीं सहा, आज उसने किसी और के बनने की कोशिश नहीं की। और यही छोटे छोटे ईमानदार दिन मिलकर एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जो बाहर से भले साधारण लगे मगर भीतर से ठोस होती है, टिकाऊ होती है, और इंसान को हर हाल में इंसान बनाए रखती है। जब इंसान इस सच को पूरी तरह अपने भीतर उतार लेता है कि जिंदगी किसी से हिसाब बराबर करने का मैदान नहीं है, तब उसके कंधों से एक अनदेखा बोझ उतर जाता है। क्योंकि अब उसे ये साबित नहीं करना रहता कि उसने कितना सहा, कितना खोया या कितना झेला। वो बस इतना जान लेता है कि उसने जिया है पूरे मन से, पूरी कोशिश के साथ, और यही कोशिश सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। इंसान पहले हर मोड़ पर यह देखता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, कौन क्या समझेगा, और इसी डर में वो अपने कई सच दबा देता है, अपनी कई चाहतें मार देता है। मगर जब वो ये समझ लेता है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे वो रुके या चले, तब वो पहली बार अपने लिए चलना चुनता है। और अपने लिए चलना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें अकेलापन भी आता है, मगर वही अकेलापन इंसान को खुद से मिलाता है। इंसान के भीतर बहुत सी परतें होती हैं जो वक्त के साथ खुलती हैं। कुछ परतें उम्मीद की, कुछ डर की, कुछ ऐसी यादों की जिन्हें वो भूल जाना चाहता है, और कुछ ऐसी ख्वाहिशों की जिन्हें उसने कभी जुबान ही नहीं दी। और जब ये परतें खुलती हैं तब इंसान कई बार खुद से घबरा जाता है।
उसे लगता है कि वो इतना उलझा हुआ क्यों है, मगर सच्चाई ये है कि उलझन कोई कमी नहीं। उलझन इस बात का सबूत होती है कि इंसान सोच रहा है, महसूस कर रहा है, और जो इंसान महसूस करना बंद कर देता है वो भले ही बाहर से शांत लगे मगर अंदर से सूखने लगता है। इंसान जब यह स्वीकार कर लेता है कि हर दिन उसका सर्वश्रेष्ठ दिन नहीं होगा, तब वो बुरे दिनों के सामने झुकता नहीं, वो बस उन्हें गुजरने देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये दिन उसकी पहचान नहीं है। ये बस रास्ते के मौसम हैं और मौसम बदलते रहते हैं, चाहे इंसान चाहे या नहीं। पहले वो हर खराब दिन को अपनी जिंदगी का फैसला मान लेता था, मगर अब वो जान चुका होता है कि एक दिन पूरी कहानी नहीं लिखता, और यही समझ उसे टूटने से बचा लेती है। इंसान को धीरे धीरे ये भी समझ आने लगता है कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी होता है, क्योंकि नाराजगी एक ऐसा बोझ है जिसे उठाकर चलने से रास्ता लंबा लगने लगता है। और जब इंसान किसी को माफ करता है या कभी कभी बिना बताए ही छोड़ देता है, तब वो अपने दिल को थोड़ा और जगह दे देता है। उस जगह में फिर नई उम्मीदें आती हैं, नई बातें आती हैं, क्योंकि दिल अगर पुरानी शिकायतों से भरा हो तो उसमें कुछ नया टिक ही नहीं पाता। इंसान पहले यही सोचता है कि अगर उसे सब कुछ समझ आ जाए तो वो शांत हो जाएगा, मगर वक्त उसे सिखाता है कि शांति समझ से नहीं, स्वीकार से आती है। ये मान लेने से आती है कि कुछ सवाल बिना जवाब के रहेंगे, कुछ रिश्ते बिना अंजाम के, और कुछ कोशिशें बिना नतीजे के। और ये सब होते हुए भी जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है, और इंसान भी उसके साथ चलना सीख लेता है, बिना हर मोड़ पर सवाल किए। इंसान जब अपने भीतर की कमजोरियों को छुपाने की बजाय उन्हें देखने लगता है, तब वो खुद से लड़ना बंद कर देता है, क्योंकि अब उसे ये साबित नहीं करना होता कि वो हर हाल में मजबूत है। वो ये मान लेता है कि कभी कभी थक जाना भी इंसान होने की निशानी है, और जो इंसान अपनी थकान को इज्जत देता है वही दोबारा उठने की ताकत भी बचा पाता है। वरना जो हर वक्त खुद को घसीटता रहता है वो एक दिन बिना आवाज के टूट जाता है। इंसान को यह भी एहसास होता है कि हर किसी को उसकी गहराई समझाना जरूरी नहीं। कुछ लोग बस सतह तक ही देख पाएंगे, और इसमें ना उसकी कमी है ना उनकी। हर किसी की नजर की अपनी हद होती है, और जब इंसान ये मान लेता है तब वो खुद को छोटा करके किसी के हिसाब में फिट होने की कोशिश छोड़ देता है। वो बस उतना ही रहता है जितना वो है, और यही सादगी उसे अंदर से स्थिर बना देती है। इंसान के जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जब कुछ भी ठीक नहीं लगता, न काम, न लोग, न सपने, और ऐसे वक्त में वो अगर खुद को दोषी ठहराने की बजाय खुद को थोड़ा वक्त दे दे तो वही वक्त उसे बचा लेता है। क्योंकि हर अंधेरा किसी सबक के लिए नहीं आता। कुछ अंधेरे बस इसलिए आते हैं ताकि इंसान रुक सके, सांस ले सके, और अपनी रफ्तार को दोबारा चुन सके। इंसान धीरे धीरे ये सीख लेता है कि जिंदगी में सब कुछ जोड़ने से नहीं बनती, कुछ चीजें घटाने से भी बनती हैं। कम उम्मीदें, कम तुलना, कम शिकायतें, और जब ये कम होता है तब जो बचता है वही असली होता है। वही रिश्ते जो थकाते नहीं, वही सपने जो डराते नहीं, और वही रास्ते जो भले मुश्किल हों मगर अपने लगते हैं। इंसान आखिरकार इस सच्चाई के साथ जीना सीख लेता है कि वो अधूरा है, और यही अधूरापन उसे चलने पर मजबूर करता है। अगर वो पूरा होता तो शायद कहीं रुक जाता, मगर उसकी अधूरी चाहतें, अधूरी समझ और अधूरी मंजिलें ही उसे हर सुबह उठने की वजह देती हैं। और इसी अधूरेपन में उसकी पूरी इंसानियत बसती है, क्योंकि इंसान होने का मतलब परफेक्ट